नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू स्क्वायर में। आज हमारे एमसीक्यू सीरीज का ये चौथा लेक्चर है और हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेट, नेटवर्किंग, ईमेल, साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया। और ये इस टॉपिक का सेट 3। इसके पहले हम लोग सेट 1 और सेट 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब होस्टिंग का प्रकार नहीं है। नोट टाइप ऑफ वेब होस्टिंग: शेयर होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग, ग्रिल होस्टिंग। ऑप्शन है ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रिल होस्टिंग। ग्रिल होस्टिंग होस्टिंग का एक प्रकार नहीं है। बाकी शेयर होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग होस्टिंग का प्रकार है। ठीक है, इसके साथ में एक होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग। ठीक है, एक होता है क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, और एक होता है ग्रिड होस्टिंग। ग्रिड होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग जो होती है, जब हम हमारी वेबसाइट को, हमारी जो वेबसाइट बनाते हैं उसको हम लोग इंटरनेट पर हम लोग पब्लिश करते हैं या प्रकाशित करते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग होस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग अलग अलग प्रकार की होस्टिंग होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएन? पीडीएन का फुल फॉर्म क्या है? पॉकेट डाटा नेटवर्क, पैकेट डेटा नेटवर्क, पैकेट डिस्चार्ज नेटवर्क या पॉकेट डिस्चार्ज नेटवर्क। सही उत्तर है पैकेट डेटा नेटवर्क। ठीक है, पैकेट डेटा नेटवर्क क्या होता है? जो भी हमारे जो नेटवर्क होता है, तो ये नेटवर्क के लिए एक जनरल डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं जनरल रूल हैं। ठीक है, जनरल डिस्क्रिप्शन है, जनरल रूल है नेटवर्क्स के लिए, इन नेटवर्क्स के लिए जो डेटा सर्विस को प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? डेटा सर्विस को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जैसे इंटरनेट, इंटरनेट भी क्या एक प्रकार का पीडीएन है, मतलब पॉकेट डेटा नेटवर्क है। पैकेट क्या होता है? जैसे पैकेट डेटा नेटवर्क, पैकेट क्या होता है? पैकेट होता है एक डेटा स्ट्रिंग, एक प्रकार की डेटा स्ट्रिंग होती है। जो भी इंटरनेट पर हमारा डेटा ट्रांसफर होता है वो एक डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, 0100 इस प्रकार की डेटा स्ट्रिंग होती है, और ये विभिन्न पैकेट के माध्यम से हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं पैकेट डाटा, पैकेट डाटा स्विचिंग। ठीक है, पैकेट डेटा स्विचिंग के माध्यम से इंटरनेट काम करता है। हमारा इंटरनेट पर जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो पैकेट्स के रूप में होता है। आगे चलते हैं। इंटरनेट इनिशियली स्टार्टेड एज, इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई थी? टीसीपी आईपी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेटवर्क फॉर डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की डिफेंस फोर्स के नेटवर्क के रूप में। ठीक है, या फिर बेल लैब में। ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी की मदद से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेटवर्क फॉर डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने एक एजेंसी बनाई थी जिसका नाम था अर्पा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसका नाम बाद में DARP हो गया, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, यही वो संस्था थी जिसने हमारा जो आज का इंटरनेट है उसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और जब ये इंटरनेट हमारा शुरुआती दौर में था तब इसको अर्पा नेट के नाम से जाना गया, ARP, अर्पा नेट। ठीक है, अर्पा नेट के नाम से जाना गया। ये हमारा शुरुआती जो इंटरनेट था उसको अर्पा नेट के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत की थी किसने? अर्पा ने। अर्पा क्या है? अमेरिका के जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसका एक, उसकी एक एजेंसी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सी स्विचिंग टेक्निक इंटरनेट के द्वारा उपयोग की जाती है। ठीक है, ऑप्शन है टेलीफोन स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग और लेटेक्स स्विचिंग। तो अभी हमने देखा कि इंटरनेट पर डेटा किस माध्यम से होता है? पैकेट स्विचिंग के माध्यम से। पैकेट स्विचिंग मतलब क्या? पैकेट का ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्क में पैकेट का ट्रांसफ़र होता है, इसी के माध्यम से हमारा डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है नेटवर्क में। ठीक है, ये पैकेट स्ट्रिंग के फॉर्म में होते हैं, वेरिएबल स्ट्रिंग के फॉर्म में 001 के फॉर्म में होते हैं, और इसी से हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। और जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पर ये पैकेट्स क्या होते हैं? पैकेट होते हैं रीअसेंबल होते हैं। ठीक है, और हमको जिस फॉर्म में डेटा चाहिए उस फॉर्म में हमको डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पैकेट स्विचिंग। आगे चलते हैं। हैंगआउट एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जो क्या प्रदान करता है? वीडियो कॉलिंग,
वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग। ठीक है, तो इसको किसने डेवलप किया था? ऑप्शन है ओरेकल, गूगल, IBM और एप्पल। तो सही उत्तर है इसका गूगल। हैंगआउट क्या है? जैसे हमारा मैसेजिंग सर्विस है, जैसे व्हाट्सअप है और भी हमारे जो टेलीग्राम, इस प्रकार का हैंगआउट क्या है? एक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये गूगल का था, लेकिन काफ़ी प्रसिद्ध नहीं हुआ। बाद में इसको गूगल के दूसरे सॉफ्टवेयर एक नाम है गूगल चैट, ठीक है, उसके द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? नॉट। ऑप्शन पांडा, सफारी, फायरफॉक्स और क्रोम। सही उत्तर है ऑप्शन ए पांडा। बाकी सफारी भी क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, एप्पल कंपनी का है। फायरफॉक्स है मोजिला का, ठीक है, और क्रोम है गूगल का। ये क्या है? वेब ब्राउज़र है। और पांडा क्या है? पांडा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है पाइथन, ठीक है, उसमें एक लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी मतलब कुछ प्री डिफाइंड जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको कहते हैं लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी पाइथन लैंग्वेज में एक पांडा जो है पाइथन लैंग्वेज में एक लाइब्रेरी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइल को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? ठीक है, किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? ऑप्शन है इंटरनेट, हब, रिपीटर या मोडेम। यदि दो कंप्यूटर के बीच में फाइल को स्थानांतरित करना होगा तो वो किसके द्वारा कनेक्ट होंगे? ठीक है, तो ऑप्शन है सही क्या? इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से यदि कंप्यूटर जुड़े हैं तो आप उसमें डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हब क्या होता है? हब में हम लोग विभिन्न जो नोड होते हैं, हमारे नोड होते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। रिपीटर क्या होता है? जब डेटा ट्रांसफ़र करते हैं हम, ठीक है, लंबी दूरी के लिए डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो हम लोग रिपीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे हमारे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बनी रहे। और मोडेम क्या होता है? मोडेम जब हम लोग टेलीफोन लाइन से हमारे सिस्टम को कनेक्ट करते हैं तो इंटरनेट के लिए, तो उस पर हमको मोडेम का उपयोग करता है, जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है। डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल को ये कन्वर्ट करता है और इसी के माध्यम से हम लोग इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1995 में किसने औपचारिक रूप से भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा की शुरुआत की थी? भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा की शुरुआत किसने की थी? VSNL, एयरटेल, एयरसेल और BSNL। सही उत्तर है VSNL। मतलब VSNL का फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, और बाद में यही क्या हो गया? BSNL हो गया। BSNL से BSNL हो गया, ठीक है। इसने ही अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत की थी। इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल क्या है, क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है ई टेलीफोनी, इंटरनेट टेलीफोनी, चैटिंग और ई कॉलिंग। ठीक है, तो सही उत्तर है ई टेलीफोनी। ई टेलीफोनी, जो हम इंटरनेट पर किसी से बात करते हैं तो उसको कहते हैं, उसको ई टेलीफोनी कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से? इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल, मोजिला या ओपेरा मिनी। सही उत्तर है ऑप्शन बी गूगल। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। कौन सी कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। और मोजिला, तो मोजिला कंपनी का वेब ब्राउज़र है, ठीक है। और ओपेरा मिनी भी क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। आगे चलते हैं। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जो किससे जुड़े होते हैं? ठीक है, ऑप्शन क्लाइंट, नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम। मतलब सर्वर जो हमको संसाधन उपलब्ध कराते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका सही उत्तर है नेटवर्क, ठीक है। एक सर्वर होता है, ठीक है,
जो एक नेटवर्क से जुड़ा होता है, और इस नेटवर्क पर कई सारे हमारे क्लाइंट सर्वर जो है, इसी को हम लोग होस्ट कहते हैं, और हमारे यहाँ पर जो दूसरे कंप्यूटर जुड़े होते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लाइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये होस्ट जो है, सर्वर जो है, नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार माना जा सकता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार माना जा सकता है? www, वेब पेज, ब्राउज़र या वेबसाइट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्राउज़र। ब्राउज़र को ही इंटरनेट का क्या मानते हैं? प्रवेश द्वार। ठीक है, www मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। हमारा जितना भी इंटरनेट पर जो भी हमारा डेटा स्टोर होता है वो www के तहत स्टोर होता है। ठीक है, वेब पेज क्या होता है? इंटरनेट पर हम लोग जो भी कोई वेबसाइट खोलते हैं उसका जो भी पृष्ठ होता है उसको क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ब्राउज़र ही वो साधन, वो युक्ति जिसके माध्यम से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज की कलेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? वेबसाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट के संबंध में गलत है? ठीक है, इंटरनेट में हर कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट आईपी एड्रेस से होती है। इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र के पास है। आप इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी इंटरनेट आपसे जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी वैश्विक प्रणाली है। इंटरनेट मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र के पास है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट ओपन है, इसका किसी भी संस्था के पास इसका स्वामित्व नहीं है। ठीक है, और इसमें है इंटरनेट जो है TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग करके डेटा का ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, और कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट IP एड्रेस से होती है। इंटरनेट पर जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं सबको एक विशिष्ट IP एड्रेस प्रदान किया जाता है। उसी IP एड्रेस के माध्यम से उस कंप्यूटर की पहचान होती है। प्रश्न है, सूचना राजपथ या इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? ईमेल को, पेजर को, सेलुलर फ़ोन को या इंटरनेट को? सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंटरनेट। इंटरनेट को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन हाईवे। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है। बाहरी संस्था को यदि हमारे इंटरनेट वेब पेजेस को एक्सेस देना हो तो उसके लिए क्या प्रयुक्त होता है? एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, हैकर, सैटेलाइट नेट, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक्स्ट्रानेट। यदि किसी बाहरी संस्था को हमारे वेब पेजेस को उपयोग करने देना हो तो उसके लिए हम एक्स्ट्रानेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटे समूह के कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफ़े में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, पेन, लेन, वेन और मेन और वेन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क। जब हमको किसी छोटे समूह के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना होता है, जैसे कि इंटरनेट कैफ़े में हो गया, साइबर कैफ़े में, ठीक है, या छोटे कार्यालय में, तो हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, और पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज़ कहाँ होता है? जब हमको सिर्फ एक हमारे घर के अंदर, ठीक है, इंटरनेट के हम लोग हमारे डिवाइसेस को जोड़ना होता है तो उसके लिए हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब यदि हमको किसी एक शहर, ठीक है, सिटी में पूरी करना हो इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो उसके लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का उपयोग करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क पूरे के पूरे हमारे जो देश है, ठीक है, या फिर हम लोग बोलें कि कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो इनमें जो नेटवर्क प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसके माध्यम से हम लोग बड़ी ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री होती है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह को तकनीकी रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नेट एटिकिटी, ठीक है, नेट एटिकेट, नेटिकेट, शॉकवेयर और स्पाईवेयर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेटिकेट। ठीक है, जैसे एटिकेट होता है वैसे नेट के लिए जो दिशा निर्देश होते हैं उन्हें नेटिकेट कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है? इन संसाधनों में टूल और अनुप्रयोग हैं जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर। ठीक है, निम्नलिखित मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारी सर्विसेज है जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर, ठीक है, इनमें से किस माध्यम से इंटरनेट पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं? जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं की डिलीवरी की जा सकती है, जैसे कि डेटा का स्टोरेज प्रदान किया जा सकता है, सर्वर प्रदान किया जा सकता है, डेटाबेस प्रदान किया जा सकता है, ठीक है, नेटवर्किंग सर्विस प्रदान किया जा सकती है, कोई सॉफ्टवेयर भी यूज़ करने के लिए प्रदान किया जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी सर्विस है जो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से उपयोग करते हैं। ठीक है, वहाँ हम किसी भी सर्विस को प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानें। साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, उपयोगकर्ता इंटरनेट की लत के विकार से ग्रस्त हैं, एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है, शारीरिक गतिविधि कमजोर नेत्र दृष्टि का कारण बनता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है, क्योंकि हमसे यहाँ पर पूछा है सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो एक क्लिक के माध्यम से हम लोग ज्ञान इसमें प्राप्त कर सकते हैं, बाकी इसके सब नकारात्मक प्रभाव है। अगला क्वेश्चन देते हैं। सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है क्या कहते हैं? क्राउलर, सर्च इंजन, वेब स्पाइडर या वेब ब्राउज़र? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र के माध्यम से हम लोग इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, सर्फ कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन भी एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर डेटा को सर्च करने के लिए काम आता है। इसमें हम लोग किसी भी कीवर्ड, ठीक है, किसी भी कीवर्ड, पैराग्राफ या और भी अन्य माध्यम से डेटा को सर्च कर सकते हैं। ठीक, बाकी वेब क्राउलर भी एक प्रकार के सर्च इंजन ही है, जो वेब क्राउलर, वेब स्पाइडर, ये सर्च इंजन पे सर्च करने की टेक्निक्स होती हैं सब। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? डाउ जोन्स, याहू, लाइकोस और मेटा क्राउलर। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, डाउ जोन्स। बाकी याहू, लाइकोस और मेटा क्राउलर क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, डाउ जोन्स क्या है? ये है यूएसए के शेयर मार्केट का इंडेक्स है, न्यूयॉर्क शेयर मार्केट के इंडेक्स को कहते हैं डाउ जोन्स। आगे चलते हैं। नेशनल सेंटर का सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? ऑप्शन है मोज़ेक, नेटस्केप, ओपेरा और मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स आया था कब? 1993 में। ठीक है, यह पहला वेब ब्राउज़र था जो इंटरनेट पर चित्र या ग्राफिक, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, तो इसकी सुविधा ये प्रदान करता था, इसको जोड़ने की इसमें क्षमता थी। आगे चलते हैं। इंटरनेट में विशिष्ट सूचना या फाइल को खोजने में सहायक टूल या प्रोग्राम कौन सा है? ठीक है, मोज़ेक, ठीक है, क्यूबेसिक, वेबजिन या आर्ची। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्च, क्योंकि इसमें पूछा गया है विशिष्ट सूचना फाइल। ठीक है, किसी विशिष्ट सूचना फाइल को खोजना है तो उसके लिए हम लोग
आर्ची का प्रयोग करते हैं। आर्ची क्या है? एक सर्च इंजन है, ठीक है, जो हमारे पुराने हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करके रखा हो। इसके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसमें पूरा हिस्टोरिकल डेटा इन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। सीईओ का पूर्ण रूप क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑपरेशन, सिंपल इंजन ऑपरेशन या स्पाइडर इंजन ऑपरेशन, ठीक है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सी इसका यहाँ पर होना चाहिए SEO होना चाहिए इसमें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर इसको करेक्ट करके एस कर लेना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत चर्चा में भी है, ठीक है। तो सर्च इंजन क्या होता है कि जैसे हम लोगों को हमारी कोई वेबसाइट है, ठीक है, हमारी कोई वेबसाइट है, तो हम क्या करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। उस टूल्स के माध्यम से हम लोग उसमें ऐसा प्रभाव डालते हैं या फिर हम लोग उसमें टूल को लागू करते हैं, ठीक है, और उससे हम लोग वेबसाइट पर जो हमारी है उस पर दर्शकों की संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। मतलब ऐसे टूल्स आजकल इंटरनेट पर अवेलेबल है जिसको आप लागू करके अपनी वेबसाइट पर दर्शकों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या फिर उनको रिकमेंड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड होगी हमारी वेबसाइट या फिर चैनल की बात करें तो उसको बोलते हैं हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो इंटरनेट पे बहुत सारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल है, यहाँ पर पूरी एक लिस्ट दे रखी है, देख सकते हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स है, गूगल ट्रेंड्स है, ठीक है, ऐसे और बहुत सारे हैं, बीइंग का भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। दुनिया के सबसे पहले वेब ब्राउज़र का नाम क्या था और उसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन है ग्रोफर, बिल गेट्स, वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स-ली, गोफर, टिम बर्नर्स-ली, वर्ल्ड वाइड वेब, बिल गेट्स, ठीक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स-ली। बहुत इंपॉर्टेंट है, टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब एक पहला वेब ब्राउज़र था, ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम हो गया नेक्सस, ठीक है। और फिर क्योंकि इसमें वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र और वर्ल्ड वाइड वेब जो हमारा तकनीक है उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, ठीक है, तो ये आया था वर्ल्ड वाइड वेब हमारा आया था 1990 के आसपास और टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया था, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली ने हमारा HTML ये भी इन्होंने बनाया था, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो हमारा इंटरनेट यूज़ करता है, इसको भी किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने। तो साथियों, आज के हमारे हुए 25 क्वेश्चन का हमारा ये हो गया सेट 3, ठीक है। और आगे हम नेटवर्किंग और सोशल मीडिया, मुख्य रूप से नेटवर्किंग और सोशल मीडिया से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, साथ में हम लोग साइबर सिक्योरिटी से संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।